ऑल एंड वेलकम बैक टू मेधास क्रंच। आई एम सॉरी, मैं बहुत दिन बाद मूवी रिव्यू लेकर के आई हूँ, उसके लिए पहले बहुत बहुत सॉरी। लेकिन मैं जो मूवी रिव्यू लेकर के आई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अपना पैसा वेस्ट ना करो, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है इस मूवी के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी सम्राट पृथ्वीराज, जो कि अभी जस्ट रिलीज़ हुई है मूवी। इस मूवी को देखने के लिए लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सब कोई पृथ्वीराज चौहान के बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स के बारे में जानते हैं और उनके हिस्टोरिकल उन्होंने जितने काम किए हैं उसके बारे में जानते हैं। इसलिए सब कोई को एक इंटरेस्ट है कि वो मूवी में उन्हें एक पावरफुल पैक परफॉर्मेंस देखने के लिए कोई भी चाहेगा जाना, राइट। पहली बात तो ये कि जब भी कोई हिस्ट्री जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं और जो उसका हम लोग मूवी देखते हैं वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मूवी देखने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। तो इसी तरीके से जब सम्राट पृथ्वीराज मूवी रिलीज़ हुई, मुझे लगा कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ उसके बारे में कुछ समझ भी आएगा, हिस्टोरिकल थिंग्स के बारे में पता चलेगा। जब मैं गई देखने के लिए, मेरे भी काफ़ी उम्मीदें थी उस मूवी से, लेकिन क्या हुआ लास्ट में वो मैं आपको शुरू से बताऊंगी। तो ओवरऑल बताया जाए कि मूवी के बारे में, तो मूवी का लास्ट का 15 मिनट्स ही पावरफुल रहा है। बाकी टाइम आपको बस मूवी में कुछ समझ नहीं आएगा कि मूवी शुरू कैसे हुई, मूवी का एंडिंग कैसे हो रहा है, ये आपको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर के पास टाइम की कमी थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में हिस्ट्री में कुछ भी बताया नहीं कि पृथ्वीराज चौहान किस डायनेस्टी से थे, उनके बारे में कुछ तो बताता कि कैसे उनका शुरुआत हुआ, उनके किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया गया। मूवी शुरू ही होती है आपकी बताने में, जो सोनू सूद शुरू में ही प्रेडिक्ट कर देते हैं, शुरू में ही सोनू सूद पूरा मूवी का स्पॉइलर दे देते हैं, बता देते हैं कि मोहम्मद गौरी एक बार नहीं दूसरी बार में उनको हराएंगे, पृथ्वीराज चौहान उनको हराएंगे। मतलब पूरी मूवी का स्पॉइलर आपको शुरू में ही मिल जाएगा। इस मूवी में दो लोग का पावरफुल पैक परफॉर्मेंस लगा, वो है सोनू सूद का और संजय दत्त का, क्योंकि ये दोनों ने अपनी एक्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। बात करें हम अपने अक्षय कुमार की, तो आपको पता है इनकी कॉमेडी मूवी देखना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है इन कंपैरिजन टू दीज काइंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज़। बिकॉज रणवीर सिंह जब इस टाइप की मूवी बनाते हैं तो उनका वो जो ऑरा है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। बात करूँ इस मूवी में तो मानुषी की, जी हाँ, संयोगिता का उन्होंने रोल प्ले किया है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से रोल प्ले की हैं। उनकी ये पहली मूवी है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले मूवी के लायक उन्होंने एक्टिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है उन्होंने, और सिर्फ उनके कारण ही आपको कहीं कहीं पे गूज बम्स आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने अधिकार के बारे में बात किया है, औरतों के अधिकार के बारे में, औरतों के लिए, अपने हक के लिए, इन सब के लिए जिस तरीके से उन्होंने खड़े होकर के लड़ाई की है, वो चीज़ आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। पहला पार्ट जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से संयोगिता जो है वो अपने मन में ही पृथ्वीराज को अपना प्यार समझ बैठी है। उसके पापा चाहते हैं, मतलब उसके पिताजी चाहते हैं कि उनकी जो मतलब उनको अपने क्षेत्र को बढ़ाना है, उनको दिल्ली का भी उनको राज्य चाहिए। इसलिए वो पृथ्वीराज को चुनौती देते हैं कि वो या तो उनके साथ मिलके यज्ञ कर ले, या फिर वो उनके डायनेस्टी पे हमला करेंगे और उसके बाद वो डायनेस्टी उनकी हो जाएगी। लेकिन मानुषी जो है वो उनके मतलब खिलाफ जा कर के उनसे स्वयंवर कर लेती है। तो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि एक पिता जिसको अपने डायनेस्टी का इतना मोह है कि वो अपनी बेटी को भी त्यागने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपको इसमें और भी कुछ फैक्ट्स देखने मिलेंगे, लेकिन इस फैक्ट्स के अलावा मैं बात करूं तो ये जो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पावरफुल एक जो एक्टिंग होती है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिली। सेकंड थिंग, जो विलेन है, जी हाँ, मोहम्मद गौरी की भी बात करूं, उनकी भी एक्टिंग आपको उतनी पावरफुल नहीं लगी कि जिसे देख करके आप दहशत में हो जाओ। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री में उनके बारे में काफ़ी कुछ सुने हैं, वैसा कुछ भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट लास्ट में आपको कुछ अच्छे परफॉर्मेंस लगेंगे, जिसमें किसी तरीके से हीरो ने इस पूरे मूवी को बचाया है 15 मिनट के परफॉर्मेंस को अच्छे तरह से निभा के। हम इसमें हीरो को कुछ नहीं बोल सकते, हम डायरेक्टर को ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर अगर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन में बनाता तो ये मूवी बहुत ज़्यादा और काबिले तारीफ़ होती, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवीज़ से हर लोगों को एक अच्छी उम्मीदें होती हैं।
तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि क्या बॉलीवुड जो है वो क्या अपने कंटेंट को जल्दी जल्दी लोगों तक रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वो हर एक चीज़ को देखना भूल गया है, क्या वो परफॉर्मेंस पे ध्यान देना भूल गया है? ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज आप लोगों को पता है जहाँ KGF, पुष्पा जैसी हिट और इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ आ रही हैं, उसके सामने क्या बॉलीवुड फीका पड़ते जा रहा है? ये चीज़ आप लोग सोचो कि क्या ऐसा कमी है जो कि पूरा करना ज़रूरी है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, ताकि बॉलीवुड कहीं डूब के ना रह जाए। सो बेसिकली दिस वॉज माई रिव्यू ओवरऑल। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को बस इस तरीके से देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।